प्रेज द लॉर्ड मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे आज के इस वचन में। मैं विश्वास करती हूँ हम सभी हर दिन नया कुछ सीखते हैं। आमेन। और इस बार जो अभी कुछ दिन चल रहे हैं तो मुझे परमेश्वर को जैसे हम जानने लगे हैं। आमेन। हम सभी परमेश्वर को जानते हैं तो मुझे भी होली स्पिरिट ऐसा प्रेरणा करता है कि हम सब चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, पर हम जो मेन कैरेक्टर है हमारे लाइफ में, जिसके वजह से हम स्वर्ग जाने वाले हैं, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जब भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी तो मैंने होली स्पिरिट के बारे में शेयर किया। तो इस बार हम हमारे परमेश्वर पिता के बारे में हम देखेंगे। और आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे बीच में इस समय उपस्थित हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हम सभी से हर दिन नई नई बातें करते हो। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें नई प्रेरणा देता है, हमें आशा देता है और हमें नया जीवन देता है। हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए और आपके अभिषेक के लिए पिता परमेश्वर। आज के जो भी वचन पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है, जो आप मेरे मुख से आज हमारे इन सभी प्यारे लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए जो आपने रखा है, उसको मैं आपके पुत्र के पवित्र लहू से ढकती हूँ और होली स्पिरिट को आज्ञा देती हूँ कि वो आप मुझे चलाए। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। हर एक जो जन इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे, उनको सभी को मैं आशीषित घोषित करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमेन। तो आज मैंने जैसे कहा कि हम आज पिता के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि यीशु मसीह का कैसा रोल है हमारे जीवन में एज अ फादर। हम पिता के बहुत सारे रूप हम देखते हैं। हमारा आत्मिक पिता होता है, हमारा स्वर्गीय पिता होता है। आमेन। जो कलीसिया जाने वाले लोग हैं उनको स्वर्गीय पिता के बारे में पता है। फिर हमारे शारीरिक भी पिता होते हैं और हर 3 प्रकार के जो पिता होते हैं वो सभी लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ने बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का एक पैराबल पढ़ा ही होगा। ऐसा कोई भी कलीसिया में जाने वाला जन नहीं है जिसने उड़ाऊ पुत्र के बारे में नहीं पढ़ा है। और हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज वो बड़ा है, पर अगर आप लूका के 15 में वचन 11 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे तो ये उड़ाऊ पुत्र का पैराबल है। लूक 15 वर्स 11 to 32 अगर आप पढ़ेंगे, लूका 15 में 11 से 32, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप उन लोगों में से हो जो मैसेज सुनने के बाद फिर एक बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसको पढ़ते हैं हफ्ते भर, तो ये उन लोगों के लिए है। और आप लोग भी जो मेरे इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे नहीं इस समय बिकॉज वो बहुत बड़ा वचन है। पर आपको मैं एक छोटा सा ग्रांस दूंगी उसका। तो उसमें ऐसा है कि 2 बेटे होते हैं, पिता होता है। जैसे अभी दुनिया में बहुत हो गया है, प्रॉपर्टी के लिए लोग झगड़ा करते हैं, वैसे ये भी 2 पुत्र थे। हम ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह ने बोला रहेगा तो दोनों पुत्र अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं था। तभी भी पुत्रों में यही प्रॉब्लम थी। तो ये भी पुत्र ऐसे थे। एक बहुत मेहनत करता था और अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करता था। दूसरा था जो बिना काम करके अपने आप को एक्सप्रेस किया और अपना हिस्सा लेकर वो निकल पड़ा अपनी लाइफ चलाने। और स्टोरी आप अगर पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ, पर उसकी लाइफ खराब हो गई। खराब होने के बाद वो फिर से आया। इस स्टोरी में पिता को हम भूल गए। हमेशा कलीसिया में हमें वो बच्चों के बारे ही बताया गया है कि एक लड़का ऐसा था, दूसरा ऐसा था। फिर हमारा डिबेट भी होता है कि दूसरे पुत्र ने मांगना चाहिए था ना उसके पिताजी ने उसको क्यों नहीं। पर वो पुत्र परमेश्वर, उस स्टोरी में हम वो पिता को भूल गए। और आज हम वो पिता के ऊपर फोकस करेंगे। आज हम उस स्टोरी के पिता के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, पर हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर फोकस करेंगे। हम होली स्पिरिट को जानते हैं। अगर आपने मेरा पहला मैसेज सुना होगा
तो आपने होली स्पिरिट को जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा समझ में आया, जितना मुझे मानना दिया गया उतना मैंने आपको दिया। आगे आपका होमवर्क बनता है कि और पवित्र आत्मा को आप भी जाने, आप भी परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, अभिषेक मांगे कि पवित्र आत्मा को मैं और जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। आमीन। तो पवित्र आत्मा को हम जानते हैं। यीशु मसीह के बारे में तो 5 बुक्स है, बहुत सारे बाइबल में बुक्स है जिसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और हम सुनते भी बहुत है, तो यीशु मसीह को भी जानते हैं। पर परमेश्वर पिता का क्या? आमीन। हम हमेशा कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। तो आज हम वो एक मनुष्य के बारे में जानेंगे जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो साक्षात यीशु मसीह है। पर यीशु मसीह का एक रोल होता है। तो मैं लेस्ली हूँ, ओके, मैं लेस्ली डिसूजा हूँ। मैं मार्टिन और कार्मेन डिसूजा की बेटी हूँ। मैं एस्तर डिसूजा की बहन हूँ। मैं मेरे किसी कज़न के बच्चे की मौसी हूँ या बुआ हूँ। फिर कलीसिया में बहुत लोगों की मैं दीदी हूँ। किसी के लिए मैं यूथ लीडर हूँ। तो मेरे बहुत सारे रोल होते हैं। तो मैं एक मनुष्य हूँ और बहुत सारे चीज़ें करती हूँ। अगर आत्मिकता में देखें तो मुझे कुछ लोग प्रॉफिट की तरह देखते हैं, कुछ लोग मुझे एक टीचर की तरह देखते हैं, कुछ लोग मुझे एक पास्टर की तरह देखते हैं। तो मेरे बहुत सारे रोल्स होते हैं जो मैं प्ले करती हूँ। वैसे ही परमेश्वर का भी 3 रोल्स है। वो 3 रोल्स बहुत बड़े हैं, और उसमें से एक रोल है कि वो पिता है। सबसे पहला रोल वो पिता है। आमीन। तो और एक कारण आप बोलोगे कि अगर आज लेस्ली बोल रही है कि परमेश्वर पिता का जो फर्स्ट रोल है, तो उसने फर्स्ट रोल से क्यों नहीं स्टार्ट किया, पवित्र आत्मा से क्यों स्टार्ट किया? आमीन। इसके लिए क्योंकि जब भी हम अगर जेनेसिस से अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो पहले पिता के बारे में नहीं बताया है, तभी आत्मा था। आमीन। इस धरती पर, इस यूनिवर्स में आत्मा मंडरा रहा था। आमीन। और अंधकार छाया था, और आत्मा के द्वारा जब ये शब्द निकला तब ये सब निर्माण हुआ। इसके लिए मैंने पवित्र आत्मा से पहले स्टार्ट किया। आमीन। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का या फिर हमारे परमेश्वर का जो पिता का जो रोल है उसको हम देखेंगे। आमीन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी इस वचन के ऊपर मनन करोगे तो ज़रूर लूका के 15 में 32 तक 11 से 32 तक आप पढ़े। आमीन। अभी हम सीधा वचन में चलेंगे। यूहन्ना 13 में वचन 3 हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 13 वर्स 3। यूहन्ना 13 वचन 3 कहता है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। आमीन। यीशु को पता था कि परमेश्वर ने, जो उसका पिता है, जिसने उसको भेजा इस कार्य के लिए, उससे आया हूँ। पूरी पावर थी यीशु मसीह के पास, पूरी पावर थी। आमीन। सबसे बड़ी बात यीशु मसीह को यह पता था। आज बहुत सारे लोगों को कलीसिया में ये पता नहीं है कि हमारा पिता कौन है। आमीन। इसके लिए हम 10 चर्च घूमते रहते हैं, हम 10 अलग अलग मंदिरों में घूमते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। अब फिर दूसरी चीज़, हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, साधन। आमीन। जो सेम साधन जो परमेश्वर के पास थे वही हमको मिले हैं। यीशु मसीह मिला जो हमारा फ्रेंड है, हमारे लिए एक उदाहरण है। आमीन। और दूसरा पवित्र आत्मा। आमीन। वही चीज़ है। और स्वर्ग भी परमेश्वर पिता का है, वहीं पर हम जाने वाले हैं अल्टीमेटली। आमीन। और तीसरा, हमें हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य मिलता है, एक पर्पस मिलता है। आमीन। और वो हमारा पर्पस हमें यीशु मसीह होली स्पिरिट जाने से पहले मिला कि गो इनटू ऑल द वर्ल्ड। आमीन। हमें दुनिया की छोर तक जाना है, प्रचार करते हुए, प्रेम करते हुए। हमें जो फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट मिले, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मिले, ये हमको विरासत में मिले हैं, उसको हमें यूज करना है।
ये हमारा पर्पस होना चाहिए। हमारे बाजू वाला क्या कर रहा है, वो सिस्टर आज साड़ी ये पहन के आई, ये सब नहीं हमें ध्यान देना है। वो हमारा लाइफ का उद्देश्य नहीं है। आमेन। मलाकी 4 में वचन 5 से 6 पढ़ेंगे। मलाकिया 4 वर्स 5 to 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर दूं। आमेन। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुत्रों के मन को माता पिता की ओर करूं और माता पिता का मन पुत्रों की ओर फेरूं। आमेन। इसका मतलब ये है, उस टाइम एलिय्याह आया था ये बात बताने के लिए। आमेन। किसके आने के पहले? परमेश्वर के आने के पहले, सेकंड कमिंग। आमेन। और अभी एलिय्याह को मरकर कितने साल हो गए? अभी 2020 चल रहा है। वो यीशु मसीह के पहले की बात है ये, और अभी हम 2020 में, हमें नहीं पता। ये वचन हमारे लिए आज भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दुनिया में किसी भी तरह का किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। ये जो हम 4 दीवारों में जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, हमारे माता पिता के साथ, ये बहुत मायने रखता है ये रिश्ता। आमेन। क्योंकि वही हमारा आइडेंटिटी है, वही से हमारे साधन प्राप्त होते हैं और हमारा वही उद्देश्य है। आमेन। हम भले ही शादी करके किसी और के साथ सेटल हो जाए या हमारे काम के सिलसिले में कहीं और सेटल हो जाए, पर हमारी आइडेंटिटी नहीं बदलती। वैसे ही अभी इस वर्स को समझने के लिए हम और एक वर्स पढ़ेंगे, मत्ती के 17 में वचन 10 से 12, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 10 to 12। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। आमेन। मनुष्य का पुत्र उनके हाथ से दुख उठाएगा। पहले जब भी एलिय्याह आया उसे लोगों ने नहीं पहचाना, उसी तरह ऐसा हुआ यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह आया लोगों के दुख उठाने के लिए, हमारे पापों को मुक्त करने के लिए। आमेन। वो हमारा सेवियर बन के आया, पर लोगों ने और हमने भी यीशु मसीह को हमारे पिता के रूप में नहीं समझा है। आमेन। यीशु मसीह हमारा पिता है, उन्होंने भी बच्चों से बहुत प्रेम किया। आमेन। और अगर आप आपके नेचुरल फिजिकल फादर को भी देखते हो जिसने आपको जन्म दिया है, क्या आपके पिता ने, अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो इस समय, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, क्या आपके पिता ने आपको कोई भी चीज से वंचित रखा? अगर रखा होगा तो वो बहुत छोटी सी बात रहेगी। उस टाइम शायद उनके पास वो पैसे नहीं होंगे, या फिर उस टाइम उनके पास वो जो चीज़ आपको चाहिए थी उसको देने की क्षमता नहीं होगी। आमेन। पर क्या आपको बोला तुम ऑक्सीजन नहीं ग्राइंड कर सकते, मैं तुमको अभी आज से खाना नहीं दूंगा, ये घर तुम्हारा नहीं? ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी पिता ने कहा होगा। मेरे तो पिता ने नहीं कहा आज तक। आमेन। मैं 20 साल की हूँ, मैं अभी खुद कमा सकती हूँ, पर अभी भी मेरे पिता मुझे उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं पैदा हुई हूँ अभी। आमेन। ये पिता का एक स्वरूप है जो यीशु मसीह का था। वो हमारे दुखों को उठाने के लिए आया। यस, मेरे पिताजी मेरे लिए अपना खून नहीं बहा सकते, वो अपनी जान नहीं दे सकते, पर जो उद्देश्य उनके जीवन में भेजा है कि इसको आपको बढ़ाना है, उसी तरह जैसे यीशु मसीह का स्वरूप में आपको उनको बढ़ाना है, वो हमें बढ़ा रहे। आमेन। और सबसे कलीसिया में, आपके लाइफ में, आज आपकी कलीसिया आपका घर है। ये जो 4 दीवारें हमारी कलीसिया है। आमेन।
कलीसिया में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल आता है, जो बाधा आती है, जो पिता का जो स्वरूप को हमसे जो रोक टोक होती है हमको हमारे स्वर्गीय पिता को जानने से, या हमारे जीवन में जो आत्मिक पिता होता है उसको जानने से, ये कैसे आती है? जब भी आपके कलीसिया में जेजबेल का स्पिरिट का वास होता है। आमेन। अगर आपके घर के पिता का आज उन्नति नहीं हो रहा है, अगर वो एक ही जगह पर रुके हैं बहुत साल से, या फिर उनके घर में उनका इज्जत आदर नहीं हो रहा है, तो ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर उस कलीसिया में, उस घर में जेजबेल का स्पिरिट है। आमेन। क्योंकि जेजबेल का स्पिरिट किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। आमेन। अगर आपके घर के पुरुष आज आगे नहीं बढ़ रहे, या फिर आप सभी लोग एक साथ जुड़ के वो जो हेड ऑफ द हाउस है, जो पुरुष है घर का, उसको आप दबोच रहे हो नीचे, वो कुछ करना चाहता है पर आप उसके स्पिरिट को क्रश कर रहे हो, खास करके औरतें, ये जेजबेल का स्पिरिट है। हमको पहचानना है। आमेन। इससे क्या होता है? जेजबेल का स्पिरिट जब भी जहां पर होता है, उससे हमेशा याजक को रोका जाता है, और पितृभाव जो होता है, जो फादरहुड होता है, तो प्रीस्टहुड को अपोज करेंगे आप कि ये मेरे ऊपर है, और दूसरा फादरहुड को कि ये मेरे पिता है। आमेन। अगर आज आप अपने पिता को ताड़ रहे हो, ताड़ना दे रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम निकम्मे हो, ये वो वैसे शब्द यूज कर रहे हो, या फिर अपने याजक को जो कलीसिया में आपके ऊपर है उनको आप ये कर रहे हो, उनको रोक रहे हो किसी चीज से, या फिर उनकी ठट्टा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर स्पिरिट ऑफ जेजबेल है। आमेन। जब भी हम हमारे पिता का जो फादरहुड को, जब भी हम हमारे पितृभाव को हम विरोध करते हैं, हम अपने आप को नष्ट करने के रास्ते पर है। आमेन। बाइबल में ये जो फादरहुड का बहुत बड़ा स्थान है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। सोलोमन को पता था उसका पिता क्या था, पर फिर भी उसने कभी अपने पिता का विद्रोह नहीं किया कि तू तो ऐसा था, तू उसके साथ सोया, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा उसने आज्ञा पालन की। आमेन। उस टाइम बाइबल नहीं था, हमारे पास बाइबल है। आमेन। अगर आपके घर में या फिर आपके कलीसिया में पिता की कमी है, तो आप अपने घर में या कलीसिया में टूटे हुए विवाह देखेंगे। आमेन। डिवोर्स देखेंगे, बहुत सारा अत्याचार देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पिता है पर वो अपना स्थान नहीं ले पाए। आमेन। अपना स्टैंड वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो ऐसा होता है। आमेन। आपकी एक पहचान नहीं होती है, और अल्टीमेटली आप एक श्राप के नीचे आ जाते हो। आमेन। और इनडायरेक्टली ऐसा होता है जब भी आप आपके आत्मिक पिता को या फिर आपके शारीरिक पिता को जब भी आप रिजेक्ट करते हो, उसका विद्रोह करते हैं, तो आप परमेश्वर को रिजेक्ट करते हो। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि कोई अगर आपको रिजेक्ट करता है या आपकी ठट्टा करता है, तो वो परमेश्वर की ठट्टा करता है। आमेन। और परमेश्वर हमारा पिता है, तो अगर आप आपके आत्मिक पिता को या फिर आपके शारीरिक पिता की ठट्टा करते हो, अगर वो अपने काम के क्षेत्र में आज आगे नहीं बढ़ रहे और आप उसको बोल रहे तेरे से कुछ नहीं होगा, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, ऐसे बहुत सारी बीवी और बच्चे अपने पिता को कहते हैं, अपने पति को कहते हैं। आमेन। हम अल्टीमेटली परमेश्वर पिता को हम ठट्टा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। आमेन। और मैं मेरे वचन में नहीं कहना चाहूंगी कि कैसा प्रकोप हमारे ऊपर आ सकता है। आमेन। परमेश्वर पिता जो है, हमारा परमेश्वर पिता है या फिर हमारा शारीरिक पिता है, वो हमारा एक जीवन का सोता होता है, उससे हमें जीवन मिलता है। आमेन। वो एक ही इज अ प्लेस ऑफ ओरिजिन, वहां से हम उत्पन्न होते हैं। आमेन। और
जो विद्रोह का आत्मा होता है या स्वतंत्रता का आत्मा होता है, वो हमेशा एक पिता के भूमि को हमेशा विरोध करता है। आमेन। ये मैं चीजें आपको कह रही हूँ क्योंकि हमें पहचानना जरूरी है, हमें अपने आप को जांचना है। आमेन। और जब भी हमारे पास एक आत्मिक पिता नहीं होता है, हमारे पास एक शारीरिक पिता नहीं होता, स्वर्गीय पिता नहीं होता है, तो हमारी कोई विरासत नहीं होती है। जो अनाथ आश्रम में आप जाओगे तो उनको कोई विरासत नहीं होती है। अगर कोई उनको अडॉप्ट भी कर ले तो उनको विरासत नहीं मिलती जितनी उनको एक्चुअली मिलनी चाहिए। और अगर मिल भी जाए तो भी उनको वो ऐसा नहीं, उनके दूसरे घर वाले लोग उनको बोल सकते हैं तुमको तो फ्री में मिल गया। आमेन। ऐसा होता है। मत्ती 6 में 9 से 10 हम पढ़ेंगे। अथा तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमेन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर हो। ये पृथ्वी हम है। आमेन। ये हमें जानना जरूरी है। जब भी हम हमारे स्वर्गीय पिता को अपना पिता समझते हैं, आमेन, तभी हम एक संगति कर पाते, तभी हमारा एक रिलेशनशिप गहरा हो जाता है। आमेन। और वैसे ही परमेश्वर का भी हमारे साथ ये रिलेशनशिप, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं रह सकते, यहाँ पर पवित्र आत्मा है, पर पवित्र आत्मा वो रोल नहीं प्ले कर सकता जो पिता कर सकता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके लिए उस परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे आत्मिक पिता दिए हैं। हमारे वो पास्टर हो सकते हैं या फिर हमारे खुद के पिता हो सकते। तो मेरे पिता मेरे लिए एक शारीरिक पिता भी और आत्मिक पिता भी है, बिकॉज आत्मा के जो चीजें हैं वो मुझे वो सिखाते हैं, वो मुझे खिलाते हैं। आमेन। तो ऐसा है। हम लास्ट के पार्ट में देखेंगे अभी उत्पत्ति 1 में वचन 27, जेनेसिस 1:27। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। आमेन। अपने ही स्वरूप में, ये शब्द बहुत बार दोहराया गया। आमेन। अपने ही स्वरूप में, किसी और के स्वरूप में नहीं बनाया है, अपने ही स्वरूप में। आमेन। वो बच्चों का पिता है। आमेन। हमारा फिजिकल है। ओके। फिर पिता होता है जो चर्चेस और मिनिस्ट्रीज के लिए होता है। एक पिता होता है जो हमारा शारीरिक पिता होता है, दूसरा कलीसियाओं के लिए होता है। आमेन। वो हमारे आत्मिक पिता हम उनको कह सकते हैं। और तीसरा होता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है एक पिता का, वो है जो बड़े बड़े मूवमेंट्स करता है। आमेन। जैसे कि इंडिया का फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी। आमेन। उन्होंने एक अलग सी मूवमेंट तैयार की। आमेन। सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, फिर सॉल्ट का सॉल्ट मार्च, बहुत सारे आज़ादी के ये जैसे मूवमेंट्स होते हैं वैसे ये मूवमेंट्स होते हैं। हमारे देश में मूवमेंट चालू करने वाले जैसे पॉल दिनाकरन हो सकते हैं। आमेन। इन्होंने एक अलग सा मिनिस्ट्री चालू किया, उसके वो पिता हो गए। एज़ेकिया फ्रांसिस जैसे हो गए। आमेन। ऐसा तो ये ऐसे पिता है। वैसे ही कुछ पिता हम देखेंगे। अब्राहम था जो विश्वास का पिता था। आमेन। और ये पिता जो होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, उनके पूरे दुनिया के लिए होते हैं। कोई क्षेत्र एक ही कली से एक ही सायन के लिए नहीं होते, सिर्फ मुंबई के लिए नहीं होते, पूरे दुनिया के लिए होते हैं। अब्राहम विश्वास का पिता था। मूसा था जिसने इजराइलियों को मिस्र देश में से परमेश्वर के चुने हुए देश में लेके गया। और यीशु मसीह सबसे बड़ा, हमारे पापों से छुटकारा देने का हमारा पिता था। आमेन। हम इसके ऊपर देखेंगे कल, और कल फिर से हम एक बार मिलेंगे, इस वचन को हम कंटिन्यू करेंगे और विश्वास करके आज आपने कुछ सीखा है। आमेन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आज के इस पार्ट को हम खत्म करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रकटीकरण के लिए जो आपके पिता भूमि के ऊपर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे आज बातें किए हो। हम धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर रहे हो आपके आने से पहले। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को होने देना पिता परमेश्वर। आज जब भी हम सोए इस वचन के ऊपर हम और ज़्यादा मनन करें और हम इसको गहराई से इसके ऊपर सोचें, ताकि कल जो हम और आपकी बातों को सुनेंगे, जो हम पढ़ेंगे, होने देना पिता परमेश्वर वो जो बीज आज हमने बोया है वो हम सभी के जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो वो कल पिता परमेश्वर एक थोड़ा सा और बढ़ेगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। जो भी आज मेरी आवाज़ को सुने उनको सभी को मैं आशीषित फिर एक बार घोषित करती हूँ और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना